26वीं पुतली मृगनयनी ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य न सिर्फ अपना राजकाज पूरे मनोयोग से चलाते थे, बल्कि त्याग, दानवीरता, दया, वीरता इत्यादि अनेक श्रेष्ठ गुणों के धनी थे। वे किसी तपस्वी की भांति अन्न जल का त्याग कर लंबे समय तक तपस्या में लीन रह सकते थे। ऐसा कठोर तप कर सकते थे कि इंद्रासन भी डोल जाए। एक बार उनके दरबार में एक साधारण सी वेशभूषा वाले एक युवक को पकड़कर उनके सैनिक ले आए। वह रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध अवस्था में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि इस धन का वह मालिक होगा, इसलिए सिपाहियों को लगा शायद वह चोर हो और चोरी के धन के साथ कहीं चंपत होने की फिराक में हो। राजा ने जब उस युवक से उसका परिचय पूछा और जानना चाहा कि यह धन उसके पास कैसे आया, तो उस युवक ने बताया कि वह एक धनाढ्य स्त्री के यहाँ नौकर है और सारा धन उसी स्त्री का दिया हुआ है। अब राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने जानना चाहा कि उस स्त्री ने उसे यह धन क्यों दिया और वह धन लेकर कहाँ जा रहा था। इस पर वह युवक बोला कि अमुक जगह रुककर स्त्री ने प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल उस स्त्री के उससे अनैतिक संबंध है और वह उससे पति की हत्या करके आकर मिलने वाली थी। दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाते और आराम से जीवन व्यतीत करते। विक्रम ने उनकी बातों की सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आकर खबर दी कि उस स्त्री को अपने नौकर के गिरफ्तार होने की सूचना मिल चुकी है। अब वह विलाप करके कह रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूट लिया और उसके पति की हत्या करके भाग गए। उसने पति की चिता सजवाई है और खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। सुबह युवक को साथ लेकर सिपाहियों के साथ विक्रम उस स्त्री के घर पहुंचे तो दृश्य देखकर सचमुच चौंक गए। स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता को अग्नि लगने वाली थी। राजा ने चिता को अग्नि देने वाले को रोक दिया तथा उस स्त्री से चिता से उतरने को कहा। उन्होंने सारा धन उसे दिखाया तथा नौकर को आगे लाकर बोले कि सारी सच्चाई का पता उन्हें चल चुका है। उन्होंने उस स्त्री को त्रिया चरित्र का त्याग करने को कहा तथा राजदंड भुगतने को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। स्त्री कुछ क्षणों के लिए तो भयभीत हुई, मगर दूसरे ही पल बोली कि राजा को उसके चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच करनी चाहिए। इतना कहकर वह बिजली सी फुर्ती से चिता पर कूदी और उसमें आग लगाकर सती हो गई। कोई कुछ करता वह स्त्री जलकर राख हो गई। राजा सिपाहियों सहित अपने महल वापस लौट गए। उन्हें उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी तक जला रहे थे। उन्होंने छोटी रानी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। एक रात उन्हें सोता समझकर छोटी रानी उठी और पिछले दरवाजे से महल से बाहर निकल गई। राजा भी दबे पांव उसका पीछा करने लगे। चलकर वह कुछ ही दूर पर धुनी रमाए एक साधु के पास गई। साधु ने उसे देखा तो उठ गया और उसे लेकर पास बनी एक कुटिया के अंदर दोनों चले गए। विक्रम ने कुटिया में जो देखा वह उनके लिए असहनीय था। राजा ने सोचा कि छोटी रानी को वे इतना प्यार करते हैं, फिर भी वह विश्वासघात कर रही है। उनका क्रोध सीमा पार कर गया और उन्होंने कुटिया में घुसकर उस साधु तथा छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। जब वे महल लौटे तो उनकी मानसिक शांति जा चुकी थी। वे हमेशा बेचैन तथा खिन्न रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उचाट हो गया तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान ने उन्हें छोटी रानी के विश्वासघात का दृश्य दिखाकर दंडित किया। यही सब सोचकर उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद समुद्र तट पर तपस्या करने को चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर जब समुद्र देवता ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने समुद्र देवता से एक छोटी सी मांग पूरी करने की विनती की। उन्होंने कहा कि उनके तट पर वे एक कुटिया बनाकर अखंड साधना करना चाहते हैं और अपनी साधना निर्विघ्न पूरा करने का उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। समुद्र देवता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया तथा उन्हें एक शंख प्रदान किया।
समुद्र देवता ने कहा कि जब भी कोई दैवीय विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। समुद्र देव से उपहार लेकर विक्रम ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा प्रणाम कर समुद्र तट पर लौट आए। उन्होंने समुद्र तट पर एक कुटिया बनाई और साधना करने लगे। उन्होंने लंबे समय तक इतनी कठिन साधना की कि देवलोक में हड़कंप मच गया। सारे देवता बात करने लगे कि अगर विक्रम इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने सहयोगियों को साधना स्थल के पास इतनी अधिक वृष्टि करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जलमग्न हो जाए और विक्रम कुटिया सहित पानी में बह जाएं। बस आदेश की देर थी, बहुत भयानक वृष्टि शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में सचमुच सारा स्थान जलमग्न हो जाता और विक्रम कुटिया सहित जल में समा गए होते। लेकिन समुद्र देव ने उन्हें आशीर्वाद जो दिया था, उस वर्षा का सारा पानी उन्होंने पी लिया तथा साधना स्थल पहले की भांति सूखा ही रहा। इंद्र ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। इतने भयानक वेग से आंधी चली कि कुटिया तिनके तिनके होकर बिखर गई। सब कुछ हवा में रुई की भांति उड़ने लगा। बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। विक्रम के पांव भी उखड़ते हुए मालूम पड़े। लगा कि आंधी उन्हें उड़ाकर साधना स्थल से बहुत दूर फेंक देगी। विक्रम को समुद्र देव द्वारा दिया गया शंख याद आया और उन्होंने शंख को जोर से फूंका। शंख से बड़ी तीव्र ध्वनि निकली। शंख ध्वनि के साथ आंधी तूफान का पता नहीं रहा। वहां ऐसी शांति छा गई मानो कभी आंधी आए ही न हो। अब तो इंद्रदेव की चिंता और अधिक बढ़ गई। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि विक्रम की साधना कैसे भंग की जाए। अब विक्रम की साधना को केवल अप्सराओं का आकर्षण ही भंग कर सकता था। उन्होंने तिलोत्तमा नामक अप्सरा को बुलाया तथा उसे जाकर विक्रम की साधना भंग करने को कहा। तिलोत्तमा अनुपम सुंदरी थी और उसका रूप देखकर कोई भी कामदेव के वाणों से घायल हुए बिना नहीं रह सकता था। तिलोत्तमा साधना स्थल पर उतरी तथा मनमोहक गायन वादन और नृत्य द्वारा विक्रम की साधना में विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी। मगर वैरागी विक्रम का क्या बिगाड़ पाती। विक्रम ने शंख को फूंक मारी और तिलोत्तमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आग की ज्वाला में लापटका हो। भयानक ताप से वह उद्विग्न हो उठी तथा वहां से उसी क्षण अदृश्य हो गई। जब यह युक्ति भी कारगर नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया। उन्होंने खुद ब्राह्मण का वेश धरा और साधना स्थल पर आए। वे जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्यानुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास पहुंचे तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से भिक्षा देने को कहा तथा भिक्षा के रूप में उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। साधना फलदान क्या था? इंद्र को अभय दान मिल गया। उन्होंने प्रकट होकर विक्रम की महानता का गुणगान किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि विक्रम के राज्य में अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होगी, कभी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा, सारी फसलें समय पर और भरपूर होंगी। इतना कहकर इंद्र अंतर ध्यान हो गए। दूसरी कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते दूर जंगल में निकल गए। तभी उन्हें एक दिशा से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर उन्होंने अपना घोड़ा उसी दिशा में दौड़ा दिया। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक स्त्री एक योगी के पास बैठी रो रही है और योगी उसे चुप कराने की असफल कोशिश कर रहा है। विक्रमादित्य ने निकट जाकर योगी से पूछा, योगीराज, यह स्त्री कौन है और इतना विलाप क्यों कर रही है? योगी ने पूछा, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या करने आए हैं? विक्रमादित्य ने योगी को अपना परिचय दिया। परिचय जानकर योगी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, यह स्त्री साधारण स्त्री नहीं है। यह एक राजकुमारी है, लेकिन अपने माता पिता की एक भूल के कारण इस जंगल में अपना जीवन निर्वाह कर रही है। यह सुनकर विक्रमादित्य को उस स्त्री के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, योगीराज, मुझे स्पष्ट रूप से पूरी बात बताएं। योगी ने कहा, महाराज, उज्जैन नगरी के पश्चिम की ओर लक्ष्य नाम का एक नगर है।
मैं वहां के राजा का राजपुरोहित हूँ। राजा के विवाह के कई वर्ष बाद भी जब उनकी कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने मेरे कहने पर यज्ञ करवाया। यज्ञ में उन्होंने सारे ब्राह्मणों, पुरोहितों, विद्वानों को आमंत्रित किया, लेकिन भूलवश उसी राज्य के एक योगी को निमंत्रण नहीं दिया। इस कारण योगी ने राजा को शाप दिया कि तेरे यहाँ जो भी संतान पैदा होगी उसका चेहरा देखते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा योगी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया। तब योगी ने उसे वचन दिया कि अगर तू अपनी संतान के विवाह के बाद उसे देखेगा तो शाप नहीं लगेगा, लेकिन विवाह से पहले देखेगा तो तेरे लिए यह उचित नहीं है। तब राजा ने पूछा, क्या मैं अपनी संतान का बाल विवाह कर उसे देख सकता हूँ? योगी बोला, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा होता है तो तुम उसका बाल विवाह कर सकते हो, लेकिन यदि पुत्री पैदा होती है तो उसके विवाह के लिए तुम्हें स्वयंवर रचना होगा, लेकिन वह स्वयंवर बड़ा कठिन है। उसके लिए तुम्हें एक कड़ाह में खौलता तेल रखना होगा और जो भी व्यक्ति उस खौलते तेल के कड़ाहे में डूबकर जिंदा निकलेगा उसी से तेरी पुत्री का विवाह होगा। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या जन्म लेते ही राजा ने उसे मेरे हवाले कर दिया और जंगल में मेरे लिए कुटिया बनवा दी। तभी से यह राजकुमारी मेरे पास है। योगी की बातें सुनकर विक्रमादित्य ने राजकुमारी से रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, राजन, मेरा नाम वसुंधरा है। यहाँ अनेक नगरों के राजकुमार शिकार खेलने आते रहते हैं। एक दिन अभय नाम का एक राजकुमार यहाँ आया। उसे देखते ही मैं उस पर मोहित हो गई। धीरे धीरे हम एक दूसरे को चाहने लगे। जब मैंने उसे अपने स्वयंवर की बात बताई तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्राणों तक की बाजी लगा दूंगा। अब आप ही बताएं राजन, कोई खौलते तेल में डूबकर जीवित रह सकता है? इसलिए मैं रो रही हूँ। राजकुमारी की व्यथा सुनकर विक्रमादित्य बोले, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। यह कहकर विक्रमादित्य ने देवी द्वारा दिए दोनों बेतालों को याद किया। याद करते ही तुरंत दोनों बेताल उनके सामने हाजिर हो गए। उन्होंने बेतालों को आज्ञा दी कि वे उन्हें रूपनगर के राजकुमार अभय के पास ले चलें। बेतालों ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया और रूपनगर की ओर उड़ पड़े। कुछ ही देर बाद उन्होंने विक्रमादित्य को रूपनगर की सीमा पर छोड़ दिया। विक्रमादित्य वहां से पैदल ही चलते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर रस्सी फेंककर उसका फंदा बनाकर अपने गले में डालते हुए एक युवक पर पड़ी। यह देखकर वे दौड़े दौड़े उस युवक के पास आए। उसे रोकते हुए बोले, ठहरो, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम कौन हो और इस प्रकार आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? युवक बोला, मैं एक राजकुमार हूँ, मेरा नाम अभय है। मैं एक राजकुमारी वसुंधरा से बहुत प्रेम करता हूँ। स्वयंवर की बात सुनकर मैं लक्ष्य नगर गया, लेकिन स्वयंवर की शर्त सुनकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जब मैं वहां से लौटा तो मेरे सेनानायक ने विद्रोह कर मेरे पिता की हत्या कर स्वयं राजा बन बैठा। अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, चिंता मत करो, बहादुर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वे अभय को अपने नगर ले आए। उन्होंने अभय को अपनी सेना दी और विद्रोही सेनानायक के साथ युद्ध करने के लिए पुनः उसके नगर भेज दिया। वहां उसकी विद्रोहियों से घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय अभय की हुई। विजय का समाचार सुनकर विक्रमादित्य रूपनगर अभय के महल में आए और उसे राजमुकुट पहनाकर राजा घोषित कर दिया। राज्य में फिर से खुशहाली दौड़ पड़ी। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपने दोनों बेतालों को याद किया। बेतालों के हाजिर होते ही विक्रमादित्य ने उन्हें आदेश दिया कि हमें लक्ष्य नगर ले चलो। आदेश पाते ही बेताल अभय और विक्रमादित्य को लेकर लक्ष्य नगर की ओर उड़ चले। उड़ते उड़ते वे उस जंगल की ऊपर से पहुंचे जहां राजकुमारी वसुंधरा योगी की कुटिया में रहती थी। विक्रमादित्य ने बेतालों को वहां उतरने का आदेश दिया। नीचे उतरते ही विक्रमादित्य योगी की कुटिया में गए और राजकुमारी से बोले, मैं तुम्हारे अभय को लाया हूं। यह सुनते ही राजकुमारी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह जाकर अभय से लिपट गई। तब विक्रमादित्य ने योगी से कहा, योगीराज, मैं राजकुमारी का विवाह अभय से कराना चाहता हूँ। मैंने उसे उसकी प्रेमिका से विवाह करने का वचन दिया है। मैं उसके लिए खौलते कड़ाह में डूबकर राजकुमारी का हाथ मांगने आया हूँ।
अतः आप हमारे साथ लक्ष्य चलो और राजा से कहकर स्वयंवर की तैयारी कराओ। विक्रमादित्य की बात सुनकर योगी उन सबको लेकर लक्ष्य आया और वहां के राजा को सारी बातों से अवगत कराया। यह सुनकर राजा ने स्वयंवर की तैयारी करने का आदेश दिया। शर्त के अनुसार एक कड़ाह में तेल भरा गया और उसी भट्ठी पर चढ़ाया गया। कुछ ही देर बाद तेल खौलने लगा। तभी एक सेवक ने राजा की आने की सूचना दी। राजा ने आते ही विक्रमादित्य से कहा, विक्रमादित्य, इस खौलते कड़ाह को देख रहे हो ना? इसी तेल में डूबकर तुम्हें जीवित वापस निकलना है, तभी तुम अपने मकसद में सफल हो सकोगे। यह सुनकर विक्रमादित्य ने मन ही मन बेतालों को याद किया। उनके आने पर उन्होंने बेतालों को कुछ समझाया और खौलते कड़ाह में कूद पड़े। कड़ाह में गिरते ही तुरंत बेतालों ने उन्हें कड़ाह से बाहर निकाल दिया। वे बुरी तरह जल गए थे। तब उन्होंने कड़ाह कर कहा, मैंने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया है। अब मैं राजकुमारी वसुंधरा का हाथ अभय को देने की विनती करता हूँ। विक्रमादित्य की बात सुनकर फौरन विवाह की तैयारियां होने लगी। वहां सभी उपस्थित लोग विक्रमादित्य की परोपकार की भावना से आश्चर्यचकित थे। अब विक्रमादित्य की सांसें उखड़ने लगी थी। उन्होंने मन ही मन इंद्र देवता को याद किया। इंद्रदेव तुरंत उनके सामने उपस्थित होकर बोले, विक्रमादित्य, अगर तुम मुझे याद भी न करते तो भी मैं स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित होता। यह कहकर इंद्र ने उस पर अमृत छिड़क दिया। अमृत छिड़कते ही विक्रमादित्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। फिर राजकुमारी वसुंधरा का विवाह अभय से हो गया। दोनों ने विक्रमादित्य का बहुत आभार माना, क्योंकि उन्हीं के कारण दोनों को दुख से मुक्ति मिली थी। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, किस तरह प्राणों की बाजी लगाकर विक्रमादित्य ने राजकुमारी वसुंधरा का विवाह राजकुमार अभय के साथ कराया। अगर तुमने भी ऐसा त्याग किया हो तो तुम बेझिझक इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा वापस लौट जाओ। यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। पुतली की बात सुनकर राजा भोज ने एक ठंडी सांस भरी और निराश होकर अपने महल में वापस लौट आए और शयन कक्ष में जाकर सो गए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।